Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel. I am Ankush Pandey and today we are going to study the first poem of class 10th, Dust of Snow. जी हाँ, बिल्कुल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ये पोयम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ये द डस्ट ऑफ स्नो नाम की पोयम है। ये क्लास 10th की फर्स्ट पोयम है। अ लेटर टू गॉड नाम का जो लेसन था वो हम लोग पूरी तरह से लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करके पढ़ चुके हैं और इसी लेसन में ये पोयम है द डस्ट ऑफ स्नो, वेरी ब्यूटीफुल पोयम जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई यह पोयम बड़ी ही सिंपल पोयम है, लेकिन इसकी मीनिंग भाई बहुत गहरी मीनिंग देती है ये पोयम। ये पोयम हमको ये बताती है कि किस प्रकार से जीवन में कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ही हमको बहुत बड़ी खुशियाँ दे देती हैं या बहुत बड़ी सीख दे देती हैं हमको जीवन में। किस प्रकार से एक छोटी चीज़ें कभी कभी एक बड़ा मैसेज दे देती हैं जिसके वजह से हमारी लाइफ किसी अच्छी दिशा की तरफ मुड़ जाती है। तो आइए पोयम पढ़ने से पहले सबसे पहले इस पोयम के पोएट के बारे में जान लेते हैं जो कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट नाम के पोएट हैं। ये लिखे हैं इस पोयम को रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। पोयम के पोएट कौन है भाई? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जो जन्म हुआ था वो मार्च 26, 1874 में हुआ था। जी हाँ, इनका जन्म कब हुआ था? मार्च 26, 1874 में हुआ था। और डेथ कब हुआ? जनवरी 29, 1963। जनवरी 29, 1963 में इनका डेथ हो गया था भाई। अब वो बात किया जाए ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। कौन से पोएट थे भाई? अमेरिकन पोएट थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट बहुत ही शानदार ढंग से प्रस्तुति करते हैं किसी भी पोएम की, और इनकी पोएम होती है देखने में बड़ी ही सिंपल, लेकिन वाकई में वो बहुत ही डीप मीनिंग देती है। तो आइए सबसे पहले पोएम भी पढ़ते हैं। इस पोएम के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले ये पोएम 8 लाइन की पोएम है, यानी कि ये पोएम एक ऑक्टेव है। 8 लाइन की पोएम जिसको ऑक्टेव बोला जाता है। इस पोएम में पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े रहते हैं। जी हाँ, हेमलॉक ट्री मीन्स होता है धतूरे का पेड़, धतूरे का। हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री होता है, धतूरे के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। उनका मूड जो होता है पोएट का वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहते हैं दिन में किसी कारणवश। ये इस पोएम में नहीं बताया गया कि किस कारण से वो पोएट डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन वो डिस्टर्ब थोड़ा सा रहते हैं और हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े रहते हैं। अब वो कहाँ से आ रहे होते हैं या क्यों खड़े रहते हैं ये भी नहीं बताया गया इस पोएम में, लेकिन फिर भी पोएट थोड़ा डिस्टर्ब माइंड में होते हैं। पॉइजनस ट्री जो हेमलॉक ट्री है उसी के नीचे खड़े रहते हैं। तब तक क्या होता है कि एक क्रो जो है, कौवा, कौवे को भी देखिए हम लोगों के सिविलाइजेशन में, हम लोगों के समाज में उसको अशुभ ही माना जाता है। कौवे और हेमलॉक दोनों ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि दोनों अशुभ चीज़ें हैं। तो जब पोएट उस हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े होते हैं तब तक किसी कारणवश वो जो क्रो होता है, क्रो उस पेड़ की डाली पे सुक करता है, हिला देता है, और उसको हिलाने की वजह से डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स होता है बर्फ़ के थोड़ा सा कण, अर्थात बर्फ़ के कण उन पोएट के कंधे पर गिर जाते हैं और पोएट का मूड जो है कि चेंज हो जाता है। तो किस प्रकार से एक दुखी मन पोएट का आगे का मूड चेंज कर देता है और उनका बाकी का बचा हुआ जो दिन होता है वो थोड़ा सा और सुधर जाता है और वो बर्बाद होने से बच जाता है। तो इस पोएम को लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से पोएट का मूड चेंज होता है और वो खुश होते हैं। एक छोटी सी चीज़ के द्वारा ही किस प्रकार से पोएट का मूड चेंज हो जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन है पोएम की, द वे अ क्रो, जिस प्रकार से एक कौवा, सुक डाउन मीन्स गिरा दिया, ऑन मी माने मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ़ के कण, बर्फ़ के कुछ कण जिस प्रकार से एक कौवे ने मेरे ऊपर गिरा दिया। फ्रॉम हेमलॉक ट्री, कहाँ से भाई? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री है। द वे अ क्रो, जिस प्रकार से एक क्रो ने, सुक डाउन मीन्स पेड़ की टहनी को हिला करके गिरा दिया। क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ़ के कण, फ्रॉम हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मीन्स एक पॉइजनस ट्री, धतूरे के पेड़ से। तो
पोएट कहना चाहते हैं यहाँ कि जिस प्रकार से एक धतूरे के वृक्ष से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ के कुछ टुकड़े, बर्फ़ के कुछ कण गिरा दिए ना, तो इससे हुआ क्या पोएट में, तो हुआ ये, उसको गिराने से पोएट के अंदर बदलाव क्या आया, तो कहते हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट, इसके वजह से हैज़ गिवन माई हार्ट, वो चीज़ मेरे दिल को दी, क्या दी, अ चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड जो मेरा मन सुबह से ही डिस्टर्ब था ना, वो चेंज मीन्स बदल गया बिल्कुल। एंड शेप्ड, और वो बर्फ़ के कण को गिराने की वजह से ही उस कौवे ने मेरा शेप्ड मीन्स बचा लिया, सम पार्ट माने कुछ भाग, ऑफ अ डे माने एक दिन का, आई हैड यूड माने जिसको मैं बर्बाद कर दिया होता फिर। तो बात किया जाए इस पोएम की तो मीनिंग जो है बहुत डीप मीनिंग देता है। अब ऐसा जैसे माना जाता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो लोग उसको गलत मानते हैं या फिर जाना नहीं चाहते उस रास्ते से, कभी कभी कोई छींक देता है तो भी लोग सोचते हैं कि यह अशुभ है। लेकिन पोएट इस बात को समझाना चाहते हैं कि कोई छोटी से छोटी चीज़ है वो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है। बिल्ली को अगर रास्ते से जाना है तो वो जाएगी ही, उसमें मेरे काम को या फिर मेरे शगुन या अपशगुन के उससे कोई लेना देना नहीं है, वो जिस रास्ते से उसको जाना है वो जाएगी ही। तो भले ही वो पॉइजनस ट्री था और कौवा भी एक डेथ का प्रतीक होता है, उसको भी अशुभ ही लोग मानते हैं, फिर भी उस पॉइजनस ट्री के बावजूद और कौवे के बावजूद भी जब वो बर्फ़ का फूल का कण मेरे ऊपर गिरा दिया ना, तो मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया और मैं सुबह से ही डिस्टर्ब था, फिर भी उस बर्फ़ के टुकड़े के गिरने के बाद मेरा मूड चेंज हो गया और जो समय मैंने बर्बाद कर दिया था वो टाइम फिर से मैं बचा हुआ दिन अच्छे से जिया, अच्छे से प्लानिंग करके काम किया, मैं बर्बाद नहीं किया। तो फ्रेंड्स, इस पोएम की मीनिंग बड़ी ही डीप है और आई होप आपको अच्छे से कुछ समझ में आया होगा। एक बार और इस पोएम को अच्छे से थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है कि द वे अ क्रो, जिस प्रकार से एक कौवे ने शुक डाउन गिरा दिया, ऑन मी माने मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिरा दिया भाई, मिट्टी, सॉरी क्या गिरा दिया भाई, तो फिर डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कुछ कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिरा दिया, तो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी कि हेमलॉक मीन्स पॉइजनस ट्री, जो धतूरे का वृक्ष था उसके ऊपर से गिरा दिया। और ऐसा करने पर हैज़ गिवन माई हार्ट, तो ऐसा करने पर इससे मेरे दिल को मिल गया क्या, अ चेंज ऑफ मूड मीन्स एक चेंज ऑफ मूड, चेंज ऑफ मूड मीन्स होता है मेरा मन बिल्कुल बदल गया, एंड शेप्ड, और ऐसा वो किया तो फिर वो उससे बच गया मेरा सम पार्ट माने कुछ भाग, ऑफ अ डे माने एक दिन का, आई हैड र्यूड माने जिसको मैंने बर्बाद कर दिया था वो तो फिर बर्बाद हो ही गया, लेकिन उसके बाद का जो कुछ पार्ट था वो बच गया जिसको मैं फिर अच्छे से प्लानिंग करके काम किया। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप अच्छे से कुछ क्लियर हुआ होगा इस पोएम के बारे में कि किस प्रकार से कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे जीवन में ज़्यादा प्रभाव डाल देती हैं, जिससे हमारे एटीट्यूड, हमारे मूड को बदल देती हैं और वो हमारे जीवन में कुछ कीमती चीज़ें दे जाती हैं, भले वो निगेटिव थिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भी देखिए डब्लू है एंड डब्लू, इट मीन्स यहाँ पर ए हो गया और ये भी ए हो गया, मी है और ट्री है, इट मीन्स ये भी बी है तो ये भी बी हो गया। इट मीन्स इस पोएम की राइमिंग ए बी, क्या है पोएम की राइमिंग, ए बी हो जाती है। और आगे अगर नेक्स्ट पैसेज में देखें तो यहाँ देखिए लास्ट में टी है और यहाँ भी टी है, इसलिए इसको सी और सी भी कह सकते हैं, और यहाँ डी है लास्ट में, ड्यूड है, इट मीन्स हॉट पार्ट, सी इट मूड ड्यूड, इट मीन्स ये डी और डी है। अतः एक बात कह सकते हैं कि इस पोएम की राइमिंग शुरू में ए था, बी था, ए बी और लास्ट में सी डी है। इट मीन्स पोएम की राइमिंग ए बी सी डी है। तो आई होप आपको पोएम की राइमिंग और भी पोएम क्लियर हुई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि ऐसी सारी पोएम आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।